नमस्कार साथियों, जीके ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में आपकी जो राजस्थान के भूगोल के जो 1000 से अधिक प्रश्नों के बारे में जो सीरीज चलाई गई है, तो उसके जो अगले पार्ट के हम बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसमें राजस्थान के जो आपकी जनगणना है, राजस्थान की जनजाति और अन्य जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक जो बच चुके हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में इसमें से आपकी जनगणना में और जनजातियों में आपके 100% 1 या 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से जरूर देखने को मिलते हैं। और तो इसलिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला प्रश्न हो जाएगा। हम सबसे पहले आपकी जनगणना 2011 की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि 2001 से 2011 की अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। ये आपके जो रीट लेवल सेकंड के 2022 में ही क्वेश्चन आपके पूछा गया था। तो गंगानगर जिले की जो जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, तो आपका आंसर हो जाएगा कि लगभग प्रतिशत है वो इसकी जनसंख्या में कहते हैं तो वृद्धि हुई है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में जो शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, यानी कि शहरी और ग्रामीण का कितना है। तो आपकी लगभग शहरी है, शहरी में लगभग आपके जो 24.9% है आपकी जो जनसंख्या निवास करती है, जबकि ग्रामीण में या गाँवों में कहते हैं कि लगभग आपके 75.1% जनसंख्या है वो निवास करती है। और ये प्रश्न आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है, तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि जनगणना 2011 कौन से जनगणना सर्वेक्षण था, यानी आपके कौन सा क्रम में था। तो आपकी जो जनगणना है वो आपके कहते हैं कि जो ये 15वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना है वो 15वीं जनगणना थी। ठीक है, यानी अगर नॉर्मल की बात की जाए, अगर क्रम में पूछा जाए तो आपकी जो 15वीं जनगणना थी वही अगर स्वतंत्रता के बाद पूछी जाए तो 2011 की जनगणना है वो स्वतंत्र बाद की जनगणना की जो 7वीं जनगणना थी। वही अगर सदी की बात की जाए तो सदी की दूसरी जनगणना है वो आपके 2011 की जनगणना हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी है। तो राज्य की जो जनसंख्या है वो लगभग कहते हैं कि 6,85,00,000 के आसपास, यानी कि लगभग 686 है, वो मान सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, वो आपके हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि 2011 की जनगणना है उनके अनुसार राजस्थान में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का जो अवरोह यानी कि घटता हुआ क्रम कौन सा है। ठीक है, तो घटता हुआ क्रम की बात की जाए तो आपके जो अब घटते हुए क्रम की बात की जाए तो इसमें सबसे अधिक आपके जो जयपुर है वो जयपुर में हो जाएगी। उसके बाद आपके जो जोधपुर है तो जोधपुर में जनसंख्या हो जाएगी। उसके बाद आपके अलवर में, उसके बाद आपके जो नागौर है वो आपके हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए ठीक है, तो अगर सर्वाधिक जनसंख्या की बात की जाए और सर्वाधिक जनसंख्या का आप इस तरह से एक कोड है वो याद रख सकते हैं। क्या आपके कोड है कि आपके JANNU जानू की, इस तरह से आप एक कोड है वो आप याद रख सकते हैं। इससे कि आपके जो राजस्थान में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो ज़िले हैं वो उनके बारे में आपको ट्रिक है वो याद हो जाएगी। जैसे आपके जय का अर्थ हो गया आपके जयपुर है, उसके बाद आपके जो जे से जोधपुर हो जाएगा, उसके बाद ए से आपके अलवर हो जाएगा, एन से आपके नागौर और यू से आपके उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, यानी राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या आपके जयपुर की है, उसके बाद आपके जोधपुर की जनसंख्या है, उसके बाद आपकी जो अलवर की जनसंख्या है, उसके बाद आपके नागौर की, और उसके बाद आपके जो उदयपुर की जनसंख्या है। ठीक है, इस तरह से आप इस ट्रिक के माध्यम से आप इस सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान की जो जनगणना है कि राजस्थान की जो जनगणना या राजस्थान में जो किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित थी, यानी आपकी जो कौन सी जनगणना थी जिसमें कहते हैं सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है वो देखी गई थी। तो आपकी जो 1981 है, यानी 1981 की जो दशकीय वृद्धि दर है, 1981 की जो जनगणना है उसमें कहते हैं सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है वो देखी गई थी। और कितनी देखी गई थी, लगभग आपके जो 32.97% है वो आपकी देखी गई थी।
अगले प्रश्न की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है। अच्छा, दशकीय वृद्धि दर अगर न्यूनतम की बात की जाए तो सबसे न्यूनतम आपके जो गंगानगर है वो आपके गंगानगर हो जाएगा, जबकि सबसे अधिक की बात की है दशकीय वृद्धि दर की तो आपके जो बाड़मेर है वो सर्वाधिक आपके दशकीय वृद्धि दर आपके बाड़मेर हो जाएगी और न्यूनतम गंगानगर। अगले प्रश्न की हम बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि वर्ष 2011 में आपके राजस्थान में जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। वैसे आपकी जो ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि 2011 में जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो ग्रामीण जनसंख्या में प्रतिशत आपकी जो लगभग 75.1 है वो था। भाई अगर शहरी की बात की जाए लगभग आपकी 24.9 है। शहरी में कितना होगा आपकी 24.9% है वो शहरी क्षेत्र की जो आबादी या जैसे शहरी क्षेत्र की जनसंख्या कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि अगर दिए गए भौतिक क्षेत्र में एक वर्ष में जो प्रति 1000 जीवित जन्मित जो शिशुओं में से एक वर्ष में या इससे अधिक आयु में जो मर गए शिशुओं की संख्या क्या होती है। अच्छा, कहते हैं कि अब प्रति 1000 जन्म शिशु में कितने शिशु की जो मृत्यु हुई है उसके बारे में ये बात की जाए तो ये आपके शिशु मृत्यु दर है वो कहलाती है। यानी कि जब 1000 जीवित शिशु में कितने शिशु की मृत्यु हुई है, अगर इस हिसाब से बात की जाए तो क्या आपकी ये शिशु मृत्यु दर है, इसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो औसत 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो औसत और जनघनत्व कितना है। जनघनत्व क्या होता है आपके प्रति जनघनत्व यानी कि प्रति 1 किलोमीटर में जो रहने वाले प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो आपकी जनघनत्व कहलाती है। और राजस्थान का जनघनत्व आपके 200 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए जिसमें सर्वाधिक जनघनत्व आपके जयपुर का और न्यूनतम आपके जैसलमेर का हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर यानी 2001 से 11 के बाद के पूछ रहा है। 2011 के नहीं बल्कि 2001 से 2011 की जनगणना पूछ रहा है। तो उसमें कहते हैं कि सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला युग्म कौन सा है। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला आपका हो जाएगा पाली, झुंझुनू और गंगानगर है वो आपके हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति की संख्या में आधारभूत पर्व द्वितीय है। यानी कौन सी आपको ये पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जो कौन सी जनजाति है जो जनसंख्या के आधार पर दूसरे नंबर पर आती है। अच्छा, जनसंख्या के आधार पर दूसरे नंबर पर कौन सी आती है, तो आपकी जो भील जनजाति है वो आपके दूसरे आती है। कौन सी जनजाति, आपकी जो भील जनजाति है वो भील जनजाति दूसरे नंबर पर आती है। वही अगर प्रथम नंबर पूछा जाए तो जनसंख्या के आधार पर आपके राजस्थान में जो सर्वप्रथम यानी जो जनसंख्या के आधार पर जो प्रथम जो जनजाति है वो आपकी मीणा है। यानी मीणा की जनसंख्या वो सर्वाधिक है। उसके बाद आपकी जो भीलों का नंबर आता है। और कहते हैं कि दोनों मिलाकर तकरीबन लगभग आपकी जो 85 से 90% जनसंख्या है जनजातियों में प्रतिशत जनसंख्या ये दोनों जनजातियाँ मिलकर कवर कर देती है। ठीक है, और बाकी बची हुई अन्य जातियाँ जैसे डामोर ग्रासिया है, कथोड़ी, शहरी वे सभी हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान में जो 2011 में राज्य की जो औसत लिंगानुपात से जो कम लिंगानुपात रखने वाला जो एवरेज लिंगानुपात है उससे जो कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं। अच्छा, आपके एवरेज लिंगानुपात कितना है, तो राजस्थान का औसत लिंगानुपात 928 है। तो 928 से भी जो कम लिंगानुपात वाले कितने जिले ऐसे हैं कितने जिले हैं, तो आपको पूछा है। तो राजस्थान के लगभग 15 जिले ऐसे हैं जो जिनकी जो औसत लिंगानुपात है वो 928 से भी कम है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है। तो आपके 2011 की जनगणना के अनुसार जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो आपकी 933 है वो हो जाएगा। कितना, 933। यानी आपके जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो ग्रामीण लिंगानुपात आपके 933 हो जाएगा। वो एक शहरी लिंगानुपात की बात की जाए तो आपके जो 914 है वो हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 914। और ओवरऑल की बात की जाए तो औसत की बात की जाए तो 928 है वो आपके औसत आपके हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान में और 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की जो कार्य और सहभागिता दर है, पुरुष की
कार्य सहभागिता दर कितनी है, तो पुरुष की लगभग आपके जो 50% से लगाकर आपके 53% है, उनके बीच कहते हैं कि जो पुरुष की जो कार्य सहभागिता दर है। अगर इसमें और अन्य देखा जाए, जैसे कि पुरुषों की जो कार्य सहभागिता दर कितनी है, अगर बात की जाए एग्जैक्ट बात की जाए तो आपकी जो 51.5 है वो आपके है। वही अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं की जो कार्य सहभागिता दर कितनी है, तो आपकी जो 35.1 है। वही अगर ओवरऑल बात की जाए कि कुल आपके जो कार्य सहभागिता दर कितनी है, तो लगभग आपके जो 43.6% हो जाएगी। तो ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि यूनिक प्रश्न अभी तक इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो आप इस तरह के प्रश्नों को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो 2011 की राजस्थान की जो कुल जनसंख्या में जो जनजाति यानी कि जो एसटी है, उस जनजाति का प्रतिशत कितना है, तो आपकी जो जनजाति का प्रतिशत कितना है कि लगभग आपके जो 13.5% है वो आपके जो जनजातियों का प्रतिशत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान में वर्ष 1901 से 2011 के बीच किस जनगणना में जो न्यूनतम लिंगानुपात रहा, तो आपका कहने किस वर्ष आपके जो न्यूनतम लिंगानुपात रहा था, तो आपके लगभग आपके जो 1921 है, कहते हैं 1921 की जनगणना में आपके राजस्थान का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात रहा। और कितना लिंगानुपात रहा, तो कहते हैं आपके 896 है वो लिंगानुपात रहा। लिंगानुपात होता क्या है कि आपके 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो लिंगानुपात होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो मैं बताया नगरीय जनसंख्या है उसका प्रतिशत लगभग आपकी 24.9 है। वही अगर आपके जो ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत पूछा जाए तो ग्रामीण का हो जाएगा आपके लगभग 75.1% है वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान में 2001 से 2011 में ग्रामीण जनसंख्या का 2001 से 2011 में जो ग्रामीण जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर है या दशकीय वृद्धि दर का प्रतिशत कितना है, तो 2001 से 2011 के मध्य ग्रामीण जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर है वो आपकी जो लगभग 19% है वो हो जाएगा। कितना है, 19%। वही अगर बात की जाए ग्रामीण में है तो आपके 19% है। वही अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो शहरी में आपके जो दशकीय वृद्धि दर है वो 29% है वो आपके हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान की जो जनगणना 2011 उनके अनुसार निम्नलिखित में से जो कौन सा एक जिला है जो आपके 0 से 6 आयु वर्ग में यानी कि जो शिशु लिंगानुपात रखता है में से सर्वाधिक रखता है, यानी कि आपका 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है। तो आपका सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है वो आपके जो बांसवाड़ा है उस बांसवाड़ा का सर्वाधिक लिंगानुपात है। और कितना है, तो लगभग आपके जो 934 है 934 आपके लिंगानुपात हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में जो अनुसूचित जनजाति की जो संख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है। क्या प्रश्न पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जो जनसंख्या है का जो प्रतिशत है उसकी संख्या से भी कम है, तो वो आपके बीकानेर और नागौर है। वो कहते हैं कि यहाँ इस इलाके में कहते हैं एससी की जो जनसंख्या का प्रतिशत है उसकी संख्या से भी कम है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के जो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में जो ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक की बात की जाए तो सर्वाधिक आपके हो जाएगा आपके जो सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है वो आपके पाली में है, जिसमें कहते हैं कि आपके 1000 से भी ऊपर है इसका लिंगानुपात है। वही आपके न्यूनतम नगरियों में नगर की बात की जाए तो शहरी क्षेत्रों में आपकी जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो टोंक का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि राजस्थान में जो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है, यानी कि आपकी जनजातियों में जो दूसरा कौन सा जिला है जिसमें इसकी जो संख्या या उसका संख्या का प्रतिशत है वो सर्वाधिक है। तो आपकी जो डूंगरपुर है वो डूंगरपुर में जो सेकंड में आता है जो उसमें सर्वाधिक जनसंख्या रहती है सेकंड नंबर पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और राजस्थान की कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही। तो भारत की जो कार्य सहभागिता दर है
वो आपके 2011 के अनुसार आपके जो 39.8 है वो रहती है। वही अगर आपके राजस्थान की पूछी जाए तो राजस्थान की जो कार्य सहभागिता की दर है वो आपकी जो 43.6% है वो रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजातीय संख्या है। सर्वाधिक आपके जो एसटी कहाँ निवास करती है, तो सर्वाधिक आपके जो जनजाति है वो आपके जो उदयपुर जिले में निवास करती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के जो कौन से जिलों की जो जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही। क्या पूछा है कि 2001 से 2011 में जो दशक में राजस्थान के किस जिले में जो आपकी जो जनसंख्या की जो वृद्धि है दर है वो सबसे न्यूनतम रही। तो सबसे न्यूनतम आपके जो गंगानगर है वो गंगानगर में न्यूनतम कहते हैं कि वृद्धि दर है वो रही। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके जो 8 मार्च 2018, अच्छा 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, आपके जो महिला दिवस है वो मनाया जाता है। ठीक है। तो 8 मार्च 2018 को आपके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान के किस जिले से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पोषण मिशन की जो शुरुआत की, यानी आपके किस जिले से आपके कहते हैं कि राष्ट्रीय पोषण मिशन की जो शुरुआत की, और साथ ही साथ साथ जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान को देश के सभी जिलों में शुरू करने की घोषणा की। तो कहते हैं कि आपके जो झुंझुनू जिला है वहाँ से कहते हैं कि आपके जो राष्ट्रीय पोषण मिशन और साथ ही जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की भी शुरुआत कहते हैं कि की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि और आपके जो एक आपके करंट में है कि राजस्थान में जो आपके जो 0 से 6 वर्ष के यानी जो शिशु लिंगानुपात है वो आपके पहले आपके 8 यानी कि 888 है जो आपके शिशु लिंगानुपात था, जो वर्तमान में जो बढ़कर आपकी जो 940 है वो हो गया। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि राजस्थान के किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई थी। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है वो आपके 1981 की जनगणना में आपकी जो देखी गई थी। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि आपके 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान की जो लिंग अनुपात यानी कि 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या के बारे में सही है। पहला है कि आपके पास कि 2011 में राजस्थान में जो लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। तो बिल्कुल आपकी सही बात है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो राष्ट्रीय लिंगानुपात है वो राजस्थान का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम था। दूसरा है आपके पास है कि 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में जो लिंगानुपात 1000 से कम था। बिल्कुल सभी जिलों में की बात की जाए तो कम था। नेक्स्ट बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे पाली के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। बिल्कुल पाली के अलावा सभी में आपके 1000 से कम लिंगानुपात था, वो भी सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में। और नेक्स्ट बात की जाए तो 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में जो शहरी क्षेत्रों में धौलपुर के अलावा सभी लिंगानुपात 1000 से कम था। तो आपके ये प्रश्न गलत हो जाएगा कि सभी शहरी क्षेत्रों में सभी लिंगानुपात है वो आपके 1000 से कम था, इसमें धौलपुर नहीं आएगा। ठीक है। तो अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो सभी शहरी क्षेत्रों में तो आपके 1000 से कम ही लिंगानुपात था, लेकिन अगर आपके ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो पाली को छोड़कर सभी जिलों में आपके लिंगानुपात 1000 से कम था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपके वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले जिनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं, या यानी कौन से जिलों में सबसे अधिक जो आपके एसटी का जो प्रतिशत है वो रहता है। तो सर्वाधिक एसटी का प्रतिशत मैंने बताया कि आपके बीकानेर और नागौर है उसमें रहता है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जो सर्वाधिक और कुल जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही यानी गिरता हुआ क्रम कौन सा है। तो मैंने बताया कि आपकी जो टिक थी आपकी कौन सी थी ट्रिक आपके JNU। ठीक है, जे जानो की, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। ठीक है, इस तरह से आप इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो वर्ष 2011 में
राजस्थान में जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो मैंने बताया कि ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट होता है, तो इसलिए 24.90% है वो आपके जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वही अगर आपके ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या प्रतिशत पूछी जाए तो आपके जो 75.1 है वो आपके हो जाएगी। अगले प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित में से अगला हमारे पास है कि निम्नलिखित में से जनसंख्या की जो न्यूनतम घनत्व 2011 में वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम घनत्व कहाँ पर रहता है? आपके जो बीकानेर, इस ऑप्शन के हिसाब से तो बीकानेर है, वरना अगर ऐसे पूछा जाए तो आपके जैसलमेर हो जाएगा। और जैसलमेर का घनत्व कितना है? आपके जो 17 है, ठीक है, यानी कि आपके 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपके 17 लोग हैं निवास करते हैं। तो जैसलमेर का जनघनत्व की बात की जाए 17 है। अब कुछ आपकी जनसंख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। उसके बाद वापस आपकी जनसंख्या के जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दौरान राज्य में जो कुल जनसंख्या में जो दशकीय परिवर्तन कितना हुआ था? तो आपके दशकीय परिवर्तन दर कितना है राजस्थान के 2011 की जनगणना के अनुसार? कि आपके जो 21.31% है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला बिंदु हमारे पास है कि 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो आपकी जो जनजातियों का प्रतिशत आपके लगभग 13.5% है वो है, ठीक है। अगला हमारे पास है कि राजस्थान के किस जिले में 2011 में महिला की जो साक्षरता सर्वाधिक है? तो महिला की साक्षरता सर्वाधिक आपके जो कोटा जिले में हो जाएगी। अगला हमारे पास है कि राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई? तो सर्वाधिक जो जनसंख्या में वृद्धि है वो आपके 1981 की जो जनगणना है उसमें आपकी दर्ज की गई थी। अगला हमारे पास है कि 2011 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो आपके जो 24.9% है वो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। अगला हमारे पास है कि 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में जो 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो आपके जयपुर और भरतपुर दो ऐसे जिले हैं जिसमें कहते हैं कि जो 500 से भी अधिक जनघनत्व है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि राजस्थान में 2001 से 2011 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई? तो लिंगानुपात में कहते हैं कि जो लगभग 7 अंकों की वृद्धि हुई है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपके और नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि आपके राजस्थान की जो जनसंख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन है वो सही है वो आपको बताना है, ठीक है। तो आपके सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान में जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर है वो 1981 से 2011 के दौरान 9.97% घटी है। तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा कि 9.7% घटी नहीं है जबकि बढ़ गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राज्य में जनसंख्या घनत्व 1901 से 2011 के दौरान 6 गुना से अधिक बढ़ा है। तो बिल्कुल ये प्रश्न सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है आपके पास कि राजस्थान में लिंगानुपात की जो प्रवृत्ति 1901 से 2011 के दौरान समान रही है। तो आपके जो लिंगानुपात है वो आपके समान नहीं रहा है, हर साल की जनसंख्या के अनुसार बदलता रहा है। हर जनसंख्या जो जनगणना है उसमें बदलता रहा है। अगला हमारे पास है कि राज्य की जो साक्षरता दर है वो 1951 से 2011 के दौरान 8 गुना तक अधिक बढ़ी है। तो बिल्कुल ये भी बात आपके सही है, इसलिए आपके ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी 2 बातें सही है दी हुई है, बाकी सभी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला है वो 0 से 6 वर्ष की आयु में जो सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है, यानी जो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है वो आपके जो बांसवाड़ा जिला है वो रखता है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल जो साक्षरता दर कितनी है? तो राजस्थान में कुल साक्षरता दर कितनी है? तो आपकी जो 66.1% है वो आपकी कुल साक्षरता दर है। अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में जो 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो 500 से अधिक जनघनत्व है वो आपके जयपुर और भरतपुर है, 2 जिले हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्नों की बात की जाए तो अगले प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपकी जो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो लगभग आपकी जो 928 है और राजस्थान का लिंगानुपात हो जाएगा वही शिशु लिंगानुपात आपके 888 से बढ़कर आपके 940 है वो हो गया है।
नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में का स्थान कौन सा है? अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से स्थान खोजा जाए तो राजस्थान का स्थान आपके 8वां है। ठीक है, और कब से हुआ कि आपके 2014 से जब तेलंगाना का गठन हुआ तब आपके राजस्थान का स्थान गठन के बाद आपके 7वां स्थान था। ठीक है, और वर्तमान में आपके जो 8वां स्थान है वह है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान की जो पहली जातिगत आधारित जो जनगणना है वो कब प्रस्तावित है? तो राजस्थान की सबसे पहली जो जातिगत जनगणना है वो आपके 1 नवंबर 2011 से प्रस्तावित है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि विश्व जनसंख्या 2011 से 12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अंश है? यानी राजस्थान की जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान की जनसंख्या विश्व की लगभग 1% जनसंख्या है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके राजस्थान के जो जिले में जो सर्वाधिक जो मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत है, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो मुस्लिम जनसंख्या है वो कहाँ पर निवास करती है? सॉरी, मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ पर सर्वाधिक है? तो आपकी जैसलमेर है, वो जैसलमेर में हो जाएगा। यानी सर्वाधिक अगर मुस्लिम जनसंख्या की पूछी जाए तो आपके जो लगभग आपके जयपुर है, उस जयपुर में और कितने आपके जो 9.87 है लाख है वो हो जाएंगे। वही अगर मुस्लिम जनसंख्या का अगर प्रतिशत पूछा जाए तो आपके जैसलमेर हो जाएगा। अगर मुस्लिम जनसंख्या की संख्या पूछी जाए तो जयपुर, और अगर प्रतिशत पूछा जाए तो आपके जैसलमेर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो 2011 के अनुसार राजस्थान की जो साक्षरता कितनी है? तो राजस्थान की साक्षरता आपकी 66.1 है, वो हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान में किस जिलों में जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत है? यानी सर्वाधिक आपके जो एससी का जो प्रतिशत है वो कहाँ पर सर्वाधिक एससी प्रतिशत है? आपके गंगानगर जिले में हो जाएगा। और कितना है राजस्थान में? तो अगर बात की जाए तो गंगानगर में जो सर्वाधिक जो एससी का प्रतिशत है और कितना है तो लगभग 36.6% है। और अगर ओवरऑल की बात की जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या की बात की जाए तो आपके जो जयपुर है उस जयपुर में सर्वाधिक एससी का प्रतिशत है। नेक्स्ट बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की जो साक्षरता दर है वो न्यूनतम? तो राजस्थान की जो साक्षरता दर न्यूनतम की बात की जाए, जालोर की जो साक्षरता दर है वो सबसे न्यूनतम है। नेक्स्ट प्रश्न की बात सॉरी अगला है कि इसमें कि 2011 के अनुसार जो बांसवाड़ा जिले की जो साक्षरता दर थी वो सबसे कम थी, लेकिन जब 2001 में आपके जो बांसवाड़ा की साक्षरता दर है वो सबसे कम थी। वही अगर 2011 की जनगणना की बात की जाए तो जालोर की साक्षरता दर है वो सबसे कम है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले प्रश्न की हम कुछ फिर से जो जनसंख्या संबंधी जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो पॉइंट है उनके बारे में हम देख लेते हैं। कि सबसे पहले हमारे पास है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से जिलों का जो समूह 2011 में 100 से कम जनसंख्या घनत्व रखता है। ठीक है, राजस्थान के निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा समूह है जो 2011 में कहते हैं 100 से अधिक जो जनघनत्व है? 100 से कम जनघनत्व किसका है? तो आपके जैसलमेर का है जिसका जनघनत्व आपके 17 है, एक बीकानेर जिसका जनघनत्व आपके 78 है, और वही आपके बाड़मेर जिसका जनघनत्व आपके 98 है। बाकी सभी का आपके जो 100 से अधिक जनघनत्व है। नेक्स्ट बात की जाए तो राजस्थान में जो जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात यानी लिंगानुपात कितना है? तो 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात आपकी जो 928 है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो भारत सरकार और राजस्थान सरकार के द्वारा जब 25 मई 2013 को प्रस्तुत जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में जो अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जो सम्मिलित प्रतिशत कितना है? अच्छा, जो आपके राजस्थान में एससी और एसटी का सम्मिलित प्रतिशत है वो आपकी जो 31.3% है वो आपके हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान की जो जनगणना 2011 में जो अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या 2001 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो लगभग आपके 21.3% की वृद्धि है वो हुई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात हुई। अगले प्रश्न की हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि राजस्थान में जो 2011 में जो महिला साक्षरता दर कितनी है? राजस्थान में जो महिला साक्षरता दर है वो लगभग आपकी जो 52.1 है वो हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारे पास है कि 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है?
तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है वो आपके 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि 2011 में जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। जब महिला साक्षरता वाला अगर जिला पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा जो कोटा है वो आपके हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके वर्ष 2011 के अनुसार जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। तो नेक्स्ट आपके पास है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो साक्षरता है वो सर्वाधिक जो महिला साक्षरता जयपुर में है, तो गलत। सर्वाधिक महिला साक्षरता आपके जो कोटा जिले में है, तो ये आपके सबसे पहला ऑप्शन ही आपके गलत हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास है कि न्यूनतम महिला साक्षरता आपके जालोर में है, तो सही बात है। नेक्स्ट आपके पास है कि महिला के साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई, तो ये भी बात आपके बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट बात की जाए तो पुरुष और न्यूनतम पुरुष साक्षरता आपके प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है, तो ये भी बात आपके सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपके गलत होगा, बाकी सभी आपके सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि कुल आबादी में जो नगरीय जनसंख्या में जो सर्वाधिक प्रतिशत अंश यानी 2011 के अनुसार कौन सा जिला है। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ पर है, तो आपके जो कोटा है उस कोटा में हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जो 1 लाख से भी जो अधिक जनसंख्या वाले नगर की जो संख्या कितनी है। तो 1 लाख से भी अधिक जनसंख्या की बात की जाए तो लगभग अब राजस्थान के जो 30 जिले ऐसे हैं जिसमें कहते हैं कि 1 लाख से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न की अगले पॉइंटों की बात की जाए तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के देखें तो राजस्थान में जो 2001 से 2011 के दौरान किस जिले की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो न्यूनतम रही। तो आपके जो गंगानगर है तो गंगानगर की जो दशकीय वृद्धि दर है वो आपकी न्यूनतम रही थी। अगला हमारे पास है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम साक्षरता आपकी जालौर जिले में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम लिंगानुपात आपकी जो धौलपुर जिला है उसमें देखने को मिलता है। अगला हमारे पास है कि 2011 के अनुसार राजस्थान में जो कुल साक्षरता दर कितनी है। तो राजस्थान की कुल साक्षरता दर आपके 66.1 है। नेक्स्ट बात की जाए तो आपके राजस्थान के किस जिले की जो नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि राजस्थान के किस जिले की सबसे कम और नगरीय जनसंख्या है। तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या आपके जो प्रतापगढ़ है उनकी है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो आपके राजस्थान में जो जनजातियों की संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर कौन है। तो मैंने बताया कि जनजाति की संख्या के आधार पर पहले स्थान पर आपके मीणा और दूसरे स्थान पर जो भील है वो हो जाएंगे। अगला हमारे पास है कि 2011 में जो महिला साक्षरता दर कितनी है। तो महिला आपकी जो महिला साक्षरता दर आपके जो 52.1 है वो हो जाएगी। अगले प्रश्न की बात की जाए तो आपके क्रमशः जो सर्वाधिक साक्षरता और न्यून साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता आपके राजस्थान में कोटा जिला है उसमें है, जबकि न्यून साक्षरता की बात की जाए सबसे कम साक्षरता आपके जालौर जिले में हो जाएगी। अगले प्रश्न की बात की जाए तो आपके राजस्थान में 2001 से 2011 की दशाब्दी में जनसंख्या वृद्धि दर में कितना रहा है। तो जनसंख्या वृद्धि दर आपकी जो 21.3 है वो रही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके 2011 की जनगणना के अनुसार जो अंतिम आंकड़ों के अनुसार आपकी कुल जनसंख्या कितनी है। तो मैंने आप ओवरऑल तो याद रख सकते हैं 6.86 आपको 6.86 करोड़ है वो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, वरना इस तरह से याद रख सकते हैं आपके जो ये देखें और ओवरऑल पूरी पूछी जाए तो आप याद रखेंगे आपके 6,85,48,437 लोग हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निवास करते हैं। अगले प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक जो साक्षरता प्रतिशत कौन से जिले का है। तो सर्वाधिक साक्षरता का प्रतिशत आपकी कोटा का है, जबकि न्यूनतम आपकी जालोर का हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान में जो कौन सा जिला 2011 में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपके जयपुर जिले का है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राज्य में जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा। तो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो आपके डूंगरपुर जिले का है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपके
हाँ, अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि अगला प्रश्न हमारे पास है कि राज्य में जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो मैंने बताया कि डूंगरपुर है, वो सर्वाधिक लिंगानुपात है। अब एक सर्वाधिक जो मुस्लिम जनसंख्या की बात की जाए तो आपकी जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो स्त्री और पुरुष का जो अनुपात है लगभग आपके जो 852 अनुपात 1000 तो अनुसार राजस्थान के किस जिले में जो पाया गया था। तो ये जो ये अनुपात है वो आपके राजस्थान के लगभग आपके जो जैसलमेर जिला है उस जैसलमेर जिले में जो ये अनुपात है वो आपके देखने को मिल रहा है, यानी जैसलमेर का जो लिंगानुपात आपके जो 852 था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो राज्य के वे कौन से जिले हैं जिसमें जनसंख्या घनत्व और जो 500 से अधिक है, तो आपके जो जयपुर और बनाया जयपुर और भरतपुर दो ऐसे जिले हैं जिनका जनघनत्व है वो 500 से अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या का अनुपात है वो सर्वाधिक लोग कार्यरत है। जनसंख्या के अनुपात में कौन सा जो जिसमें सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या है, तो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या आपके जो प्रतापगढ़ में देखने को मिलती है। और कितनी है, तो आपके लगभग 55.46% है वो कार्यशील है, जो कि राज्य में सभी जिलों में जो सर्वाधिक है। नेक्स्ट बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान के किस जिले का जो ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है। जो ग्रामीण लिंगानुपात की बात किया है तो पाली ही एक अकेला ऐसा जिला है जिसका ग्रामीण लिंगानुपात आपके 1000 से अधिक है। और कितना है, तो आपके 1003 है, बाकी सभी का 1000 से कम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि शहरी क्षेत्रों में 2 दशक की जनसंख्या वृद्धि दर में के मामलों में राजस्थान का कौन सा जिला सबसे ऊपर रहा है। तो सर्वाधिक दशक की वृद्धि दर की बात की जाए तो आपके वृद्धि दर की बात की जाए सबसे ऊपर आपके जो अलवर है वो रहा है, वो भी शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, ओवरऑल नहीं, शहरी क्षेत्रों में आपके जो अलवर है वो सबसे ऊपर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो कौन सा बताना कि आपके जो सम्मिलित है वो नहीं है। तो नेक्स्ट आपके पास है कि आपके बांसवाड़ा में जो 0 से 6 यानी कि शिशु लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है, तो आपका गलत हो जाएगा कि शिशु लिंगानुपात है वो आपके जो सर्वाधिक बांसवाड़ा में नहीं है। ठीक है, और जैसलमेर की बात किया, जैसलमेर में न्यूनतम शहरी साक्षरता है, तो बिल्कुल ये सही बात है। झुंझुनू में आपके जो न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता है और नागौर में न्यूनतम शहरी साक्षरता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपके जो 1 है इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि यानी ये आपके जो सम्मिलित है वो नहीं है, बाकी सभी आपके सही दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें कहा गया है कि झुंझुनू जिले में जो ग्रामीण साक्षरता है राज्य में सर्वाधिक है और न्यूनतम साक्षरता आपके सिरोही जिले में है। ठीक है, सॉरी प्रश्न मैंने गलत पढ़ लिया कि आपके जो सर्वाधिक है आपके हैं वो आपके सम्मिलित है, तो आपकी जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है, बाकी सभी आपके जो प्रश्न है वो गलत है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, पढ़ने में कुछ मिस्टेक हो गई। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके राजस्थान में बेटियां अमूल्य है कार्यक्रम की जो शुरुआत कब हुई। तो राजस्थान में जो बेटियां अमूल्य है कार्यक्रम की शुरुआत है वो आपकी जो 23 सितंबर 2016 को की गई थी। किस योजना की, आपके बेटियां अमूल्य है योजना 23 सितंबर 2016। अगले प्रश्न की बात की जाए तो 0 से 6 आयु वर्ग के शिशु की जो आबादी का अनुपात किस जिले में सर्वाधिक, यानी कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात की जाए सर्वाधिक कहाँ पर आता है, आपके जो जैसलमेर है उसमें 0 से 6 वर्ष की आयु में शिशु की जो आबादी का जो अनुपात की बात की जाए कुल आबादी का, तो वो सर्वाधिक आपके जैसलमेर है वो आपके हो जाएगा। ठीक है, यानी जैसलमेर में जो 0 से 6 वर्ष की जो आयु की जो जनसंख्या में जिलों की जो कुल जनसंख्या का जो लगभग 19.47% है वो जो कि सर्वाधिक है, जबकि बाड़मेर में आपके 19.26%, बांसवाड़ा में 18.10 और धौलपुर में आपके 18.04% है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान के वे जिले जिनकी 1/4 के लगभग 1/4 से भी अधिक आबादी अनुसूचित जाति यानी SC की है, तो कौन से है जिसकी अनुसूचित जाति की जो आबादी है वो 1/4 से भी अधिक है। तो आपके जो गंगानगर और हनुमानगढ़ दो ऐसे जिले हैं जिसकी आबादी है वो 1/4 से अधिक है, बाकी सभी की जो थोड़ी कम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो उसमें अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर
किस दशक में राजस्थान की वृद्धि दर किस दशक में रही थी, सर्वाधिक दर किस दर में रही थी? तो आपके जो 97 से लगाकर 81 की जो जनगणना थी उसमें कहते हैं जो सर्वाधिक है वो वृद्धि रही थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित में से वह जिला छाटी है जिनका लिंगानुपात समस्त और औसत लिंगानुपात से भी कम है। तो आपकी जो बाड़मेर है उसका लिंगानुपात समस्त लिंगानुपात से भी कम है, यानी आपके ओवरऑल लिंगानुपात है वो कितना है? तो आपके साथ 928 है। ओवरऑल लिंगानुपात कितना है? तो आपके साथ 928 लिंगानुपात है वो है। लेकिन आपके जो बाड़मेर का लिंगानुपात है वो 902 है, जबकि आपके सिरोही और चूरू का जो 940 लिंगानुपात है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राज्य में जो बालिका कल्याण की जो महत्वाकांक्षी योजना है, जो राष्ट्रीय योजना है वो कब लाई गई थी? तो राष्ट्रीय योजना है वो लगभग आपकी 1 जून 2016 को लाई गई थी। ठीक है। इसमें कहते हैं कि जो इसमें कहता है कि जो पूर्व में जो चल रही जो मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना है उनको बदलकर उनके स्थान पर कहते हैं कि राष्ट्रीय योजना लाई गई थी, जिसको जो 1 जून 2016 को स्टार्ट हुई थी। वैसे इस डेट को याद रखना काफ़ी आसान है क्योंकि 1 तारीख और जून माह है वो आपकी क्रम की बात की जाए तो 6 नंबर पर आता है। किस नंबर पर आता है? आपके 1 तारीख 6 महीना और 2016। ठीक है। तो इस हिसाब से आप याद रख सकते 16 और 16। ठीक है। तो 16 राष्ट्रीय योजना। नेक्स्ट अपना अगला प्रश्न हमारे पास है कि स्तनपान के लिए जो समुदाय में जो जागरूकता उत्पन्न करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 5 अगस्त 2016 को राष्ट्रीय स्तर पर किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो राष्ट्रीय स्तर पर कहते हैं कि आपका एक माँ एक संकल्प कार्यक्रम है उसकी जो शुरुआत है वो आपकी की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना में जो बालिका के जन्म से लेकर जो 5 वर्ष तक के होने पर विद्यालय में प्रवेश तक कुल कितनी राशि है वो पुरस्कार के रूप में दी जाती है? तो लगभग आपके 7,300 राशि है वो दी जाती है, जिसमें कहते हैं कि आपके जो राशि है वो आपकी 3 किस्तों में दी जाती है। सबसे पहले आपके जो 2100 रुपये हैं वो बालिका के जन्म पर दिए जाएंगे। उसके बाद फिर से 2100 रुपये हैं वो आपके 5 वर्ष के हो जाने पर, और एक फिर 3100 रुपये वो स्कूल में प्रवेश होने पर दिए जाएंगे। अगला हमारे पास है कि राजस्थान में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम राज्य के कितने जिलों में संचालित है? तो ये राज्य के आपके लगभग सभी जिलों में जो संचालित है। ठीक है। और ये योजना की बात की जाए तो ये योजना आपकी जो 12 से 14 सितंबर 2011 के दौरान सभी जिलों में प्रारंभ की गई थी, और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो शुरुआत है वो आपकी 1 जून 2011 को मेवात हरियाणा में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके राज्य में सुरक्षित और मातृत्व और नवजात शिशु के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने और सुरक्षित प्रसव कराने हेतु जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? तो जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा है उसकी स्थापना आपके जो गांधी जी के जन्म के अवसर पर यानी कि 2 अक्टूबर 2012 को स्टार्ट की गई थी। अगला प्रश्न हमारे पास है कि देश में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? तो ये जो आपके अभियान है वो आपके लगभग 22 जनवरी 2015 को कहते हैं कि इसका प्रारंभ किया गया था, और इसका प्रारंभ है वो आपके जो पानीपत हरियाणा से कहते हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा इसका जो प्रारंभ है वो शुभारंभ है वो किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए अगला प्रश्न हमारे पास है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की राज्य की जो PCPNDT इकाई के द्वारा संचालित किया जा रहा है अभियान कौन सा है? तो आपके जो डॉट्स आर प्रीसियर्स है वो आपके जो संचालित है वो किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि प्रदेश में जो मातृत्व और शिशु मृत्यु दर में जो कमी लाने और मातृत्व सेवाओं को सुदृढ़ीकरण हेतु प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की अभियान है वो आपके 9 जून 2016 को आपकी जो की गई थी। अगला हमारे पास है कि आपकी जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत आपके जो प्रदेश के सरकारी स्कूल में जो प्रसव सखी कार्यक्रम के शुभारंभ कब किया गया था? तो प्रसव सखी कार्यक्रम है वो आपकी 2 अक्टूबर 2016 को इसको स्टार्ट है वो किया गया था। ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि आपके प्रदेश के जो
प्रदेश के में जो मातृत्व दर और जो शिशु मृत्यु दर है उनको कम करने के लिए, यानी इस उद्देश्य से प्रोजेक्ट तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर आपके राजस्थान में भी जो प्रसव भार वाले जो 30 राजकीय अस्पतालों में 2 अक्टूबर 2016 को शुरू किया गया था इस योजना को, और जिसके तहत इसमें जो प्रसव के समय जो प्रसूता के साथ जो अन्य परिवार की जो स्वस्थ और जो व्यवहारिक महिला का जो प्रसव सखी के रूप में जो सहयोग है वो लिया जाता है। अगला हमारे पास है कि नेक्स्ट हमारे पास है कि राजस्थान जनगणना 2011 में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिले कितने हैं? तो 1000 से अधिक आपके जो कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। हाँ, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर लिंगानुपात पूछा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में पाली को छोड़कर सभी का लिंगानुपात 1000 से कम है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि प्रदेश की जनता को लिंग चलन यानी कि जो कन्या भ्रूण हत्या के दुष्परिणामों से अवगत कराने और लिंग चयन को रोकने की जागरूकता के प्रचार हेतु प्रारंभ किए गए मोबाइल जागरूकता वाहन का नाम क्या है? तो अगर जो हमारी बेटी एक्सप्रेस है वो मोबाइल जो आपके जागरूकता अभियान है वो चलाया गया था।